हमारे अर्थ पर हमें कई तरह के लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एटसेट्रा। बेसिकली हमारे अर्थ का सरफेस काफी ज्यादा अनइवन है, बट क्वेश्चन यही है, ऐसा क्यों? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। बट ये है क्या, और ये किस तरह हमारे अर्थ के सरफेस को चेंज करते हैं? तो यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 6, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस? इन सिंपल वर्ड्स, ऐसे नेचुरल फोर्सेस या एक्शन जो ओवर द टाइम हमारे अर्थ के सरफेस को मॉडिफाई या उस पर चेंजेस लेकर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस विच इवॉल्व अ लैंडफॉर्म थ्रू अ फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शंस। मींस ऐसा प्रोसेस जो हमारे अर्थ के सरफेस को फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन के थ्रू चेंज करते हैं, जिसमें शामिल है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस से हमारा मतलब है ऐसे फोर्सेस जो ऑरिजिनेट होते हैं अर्थ के इंटीरियर में, और इसीलिए इन्हें इंटरनल फोर्सेस भी कहा जाता है। मींस इट इज अ फोर्स व्हिच ऑरिजिनेट इनसाइड द अर्थ, फॉर एग्जांपल कन्वेक्शन करंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऐसे फोर्सेस हैं जो अर्थ के क्रस्ट को अपलिफ्ट या सबसाइड करते हैं। जैसे कि इन फोर्सेस की वजह से या तो माउंटेन्स बनते हैं या अर्थ का सरफेस नीचे की तरफ धंस जाता है। अब अगर बात करें एक्सोजेनिक फोर्सेस की, तो ये ऐसे फोर्सेस हैं जो अर्थ के ऊपर लगते हैं, और इसीलिए इन्हें एक्सटर्नल फोर्सेस भी कहा जाता है। जैसे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से सनलाइट, वाटर, विंड एटसेट्रा अर्थ के सरफेस पर असर डालती है, जिससे वेदरिंग, इरोजन होने के कारण अर्थ का सरफेस चेंज होता है। इन्हें हम आगे और डिटेल से जानेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सोजेनिक फोर्सेस के जरिए अर्थ के सरफेस पर लाए करने वाले एलिवेटेड पोर्शन का वेयरिंग डाउन मींस डिग्रेडेशन होता है, और बेसिन्स या डिप्रेशन फिलिंग अप मींस उनका एग्रेडेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए, माउंटेन जो अर्थ के सरफेस का एलिवेटेड पोर्शन है, उस पर लगातार हवा या सनलाइट पड़ने पर उस माउंटेन की वेदरिंग या इरोजन होता है, जिससे माउंटेन टूट टूट कर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा, माउंटेन की पीक पॉइंटेड होती है। अब इसे ही अर्थ के सरफेस का वेयरिंग डाउन या डिग्रेडेशन कहा जाता है। अब जो भी इरोजन हुआ है वो कहीं तो जाकर डिपॉजिट होगा। अब हो सकता है कि अर्थ के सरफेस पर कहीं डिप्रेशन मींस गड्ढा हो, जो इस डिपॉजिट से फिल हो जाए। मेनली एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से अर्थ का सरफेस फ्लैट हो जाता है, और इसे ही एग्रेडेशन कहा जाता है। इन शॉर्ट, एक्सोजेनिक फोर्सेस के जरिए एलिवेटेड सरफेस का वेयरिंग डाउन होता है और अर्थ के सरफेस पर डिप्रेशन भी फिल हो जाते हैं। अब ये पूरा फिनोमिना, जिसमें इरोजन के जरिए लैंड का वेयरिंग डाउन मींस टूटने फूटने की वजह से ओवर द टाइम अर्थ के सरफेस पर जो भी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, इसे कहा जाता है ग्रेडेशन। आज हमें अर्थ के सरफेस पर जितनी भी वेरिएशंस दिखाई देती हैं, वो रिजल्ट है इन्हीं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस का। जनरल टर्म्स में एंडोजेनिक फोर्सेस को लैंड बिल्डिंग फोर्सेस और एक्सोजेनिक को लैंड वियरिंग फोर्सेस कहा जाता है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ कि हमारे लिए जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को जानना इतना जरूरी क्यों है? तो इसका आंसर है, हम सभी जानते हैं हमारे अर्थ का सरफेस काफी ज्यादा सेंसिटिव है, और हम ह्यूमंस अपने सर्वाइवल के लिए इस पर पूरी तरह डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए जरूरी है अर्थ के नेचर को समझना और ये जानना कि बिना इसे नुकसान पहुंचाए किस तरह अर्थ का बैलेंस बनाए रखा जा सकता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ जीने के लिए अर्थ के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, पर इस एनवायरनमेंट को किसी ने अगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो है ह्यूमंस, जिन्होंने रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा यूज किया है। और इस ओवर यूज की वजह से अर्थ के सरफेस पर बहुत से फास्ट चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिस वजह से नेचर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस से भी अर्थ का डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन होता है, बट जब हम इसमें ह्यूमन की एक्टिविटी को भी जोड़ देते हैं तो ये डिस्ट्रक्शन और ज्यादा तेज हो जाता है, जिसका रिजल्ट है नेचर का और ज्यादा लॉस होना। अब नेचर को डैमेज होने से कैसे रोका जा सकता है? तो ऐसा होने से रोकने के लिए जरूरी है अर्थ पर होने वाले उन प्रोसेसेस को समझना जो अर्थ के सरफेस पर चेंजेस लेकर आते हैं। इन प्रोसेसेस को समझने के बाद हम बहुत से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और हम इंश्योर भी कर सकते हैं कि अर्थ का आज जिस तरह से डिग्रेडेशन हो रहा है उसे कम किया जा सकता है। और इसीलिए जरूरी है अर्थ से जुड़े कुछ बेसिक्स, जैसे कि
जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को समझना। चलिए दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस की तरफ। अब तक हम अर्थ की क्रस्ट को चेंज करने वाले दो फोर्सेस के बारे में जान चुके हैं, मेनली एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। इन फोर्सेस की वजह से अर्थ के सरफेस पर फिजिकल स्ट्रेस पड़ता है, एज वेल एज केमिकल एक्शंस भी होते हैं, और जिसका रिजल्ट है अर्थ के लैंडफॉर्म में चेंज होना। कुछ बनता है तो कुछ टूटता है। इस पूरे प्रोसेस को ही जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहा जाता है। अब इसी प्रोसेस में शामिल है एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस में शामिल है डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म, जबकि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में शामिल है वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। अब क्वेश्चन आता है, हाउ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस टेक प्लेस, मींस ये प्रोसेसेस आखिर होते कैसे हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जियोमॉर्फिक एजेंट्स। वेदरिंग और इरोजन एक एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, बट ऐसा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एजेंट्स जैसे कि सनलाइट, विंड, वाटर, आइस, वेव्स, करंट्स एक्सेट्रा। बेसिकली इन्हें ही जियोमॉर्फिक एजेंट्स कहा जाता है। ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स अर्थ के मटेरियल को रिमूव, ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि ग्रेडियंट मींस ढलान की वजह से ये एजेंट्स स्लोप से मटेरियल को रिमूव करते हैं और लोअर लेवल पर डिपॉजिट कर देते हैं। इसके अलावा अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में ग्रेविटी और ग्रेडियंट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम जानते हैं ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ खींचता है। किसी भी स्लोप पर वेदरिंग या इरोजन होने पर जब टूटा फूटा मटेरियल किसी भी जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक वाटर, विंड, आइस के थ्रू नीचे की तरफ आता है, तो इसके पीछे जो डायरेक्शनल फोर्स है वो है ग्रेविटी। इसके अलावा ग्रेविटी अर्थ के मटेरियल पर स्ट्रेस भी डालती है, जिस वजह से फ्रैक्चरिंग और फॉल्टिंग होती है। ग्रेविटी के बिना मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन पॉसिबल नहीं होता है, और इसीलिए ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ के सरफेस से कांटेक्ट बनाए रखता है, और इसी वजह से अर्थ के मटेरियल का मूवमेंट पॉसिबल है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रेविटी के साथ साथ ग्रेडियंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद इन द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि ग्रेडियंट की वजह से अर्थ का मटेरियल हायर से लोअर लेवल और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में डिटेल से। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर, डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।